नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन से छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। यानी नॉर्मलाइजेशन में आपका जो है किन छात्रों को, जो आपका कठिन वाले शिफ्ट के छात्रों को या आसान वाले शिफ्ट के छात्रों को, किन छात्रों को जो है आपका फ़ायदा होगा, किन को नुकसान होगा और पेट में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से विस्तार में आपको समझाएंगे। और इस बार जो है पेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको ओमार सीट भी दिया जाएगा, जिससे जो है कोर्ट के चक्कर लगाने की झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपका नवंबर के महीने में जो है आपका लेखपाल पदों के लिए जो लगभग 8,000 पदों यानी 7,882 पदों पे आपकी भर्ती होने वाली है, उस पद पे भी आपको बताएंगे कि कितने छात्रों का जो कट ऑफ जाएगा। इन सब अपडेट पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। और आइए आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। इस बार जो है आपका पेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको मूल ओएमआर सीट भी आपका दिया जाएगा और यूपी ट्रिपल एससी जो है ओटीपी के से जो है आपका ओएमआर जो है अपलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। अब देखिए यहाँ पे जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने के साथ ही जो है अभ्यर्थियों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए कि जो अच्छी पहल आपकी की जा रही है। पेट का जो आपका है उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर व व्यक्तिगत स्कोर के साथ जो है ओएमआर सीट को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इसमें आपका जो हाई कोर्ट का चक्कर लगाने का झंझट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और पेट की जो आपकी लिखित परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो आपकी आपत्तियां भी आपकी ली जा सकेंगी और उस आपत्तियों के साथ जो है यहाँ पे जो है देखिए इसके बाद जो है जो आपका 2 पालियों की जो परीक्षा की वजह से जो प्रश्न में कठिनाई के स्तर पे समान स्तर को लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन भी आपका किया जाएगा और इसी के आधार पे जो है छात्रों को जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये काम जो है आपका लगभग 15 अक्टूबर तक आपका ये पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद जो है आपकी जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के बाद यानी कि जो आपके राजस्व लेखपाल पद की जो आपकी भर्ती है 7,882 पद की, वह आपका जो है आपका नवंबर के महीने में आपके कराने, देखिए ये कब, नवंबर के महीने में आपका कराया जाने का पूरा फोकस किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरा ध्यान से समझाएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए, किस छात्रों को जो है नुकसान होने की उम्मीद है और किस छात्रों को आपका फ़ायदा होगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए एक आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका यूपी ट्रिपल एससी जो आपका पेट है उसका जो है नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए आप इस ग्राफ को ध्यान से समझिए। अब के जैसे मान लीजिए आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में 2 शिफ्ट में आपके पेपर हुए। पहला शिफ्ट जो है आपको पता है कि लगभग आपके आसान प्रश्न आपके पूछे गए थे, जिसमें आपके बच्चे जो है अधिक स्कोर हासिल किए हुए हैं। और दूसरा आपका जो है जो आपका शिफ्ट हुआ था उसमें जो है हार्ड प्रश्न आपके पूछे गए थे, जिसमें आपके जो आपके अंक होंगे वो कम ही बच्चे जो है अंक अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, जब आपका इजी आपका प्रश्न रहेगा तो आप अधिक प्रश्न अंक हासिल करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इजी वाले प्रश्नों के जो आसान शिफ्ट के जो थे उनके अंकों को क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा खींच के कम कर दिया जाएगा और जो हार्ड वाले छात्र थे उनके अंकों को बढ़ाकर दोनों को नॉर्मल किया जाएगा, दोनों के मान को जो है बराबर किया जाएगा और उसके बाद उसके आधार पर जो है मेरिट बनाई जाएगी। अब देखिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे एकदम हम यूपी ट्रिपल एससी पे ही आधारित आपके प्रश्नों को जो है जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। अब कि यहाँ पे आपका यूपी जो आपका ट्रिपल एससी पेट है 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई है, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। पहला शिफ्ट जो है आपका क्या था, आपका इजी था और दूसरा शिफ्ट जो है आपका था वो हार्ड था। अब दोनों में मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से आपके 3 विद्यार्थी हैं, इन 3 विद्यार्थियों में पहला शिफ्ट आपका आसान था, इजी था, तो इजी होने की वजह से बच्चों को अधिक अंक मिला। जैसे मान लीजिए पहले बच्चे को 80, दूसरे को 85, तीसरे को 90 आपका। और दूसरा शिफ्ट कठिन होने की वजह से आपका बच्चों को जो अंक है वो आपको
कम मिला, यानी 60, 65, 70। अब देखिए इसका नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा तो आपको क्या करना होगा, ये जो 3 आपके छात्र हैं, यानी जितने भी पहले शिफ्ट के छात्र हैं उन सभी बच्चों के अंकों को जोड़ा जाएगा और जोड़ के जो है जितने भी टोटल अंक परीक्षा जितने छात्र उपस्थित थे उनका जो भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 विद्यार्थियों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं आसान तरीके से। तो आप इसी 3 को ध्यान से देखिए। 80, 85, 80, 85 और आपका 90, इनको जोड़ के आपको क्या करना होगा, 3 से भाग देना होगा। तो आपका यही जो आपका 85 वाला अंक है, यही 85 वाला ही अंक जो है इसका एवरेज आएगा। तो एवरेज आपको निकालना, औसत, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। पहले शिफ्ट का एवरेज 85 हो गया। फिर इसी तरह से दूसरे शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे तो आपका 65 जो आपका आ जाएगा। अब कि आपको क्या करना होगा, अब दोनों शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो दोनों शिफ्टों के अंकों को जोड़ा जाएगा, यानी 85 और 65 को जोड़ेंगे। तो 85 और 65 जोड़ेंगे और जोड़ के आपको 2 शिफ्ट है तो 2 से भाग दिया जाएगा। तो आपका जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यानी 150 भागा 2, यानी कि आपका जो है 75 अंक आपका हो जाएगा। यानी दोनों शिफ्टों के अंकों को जोड़ने के बाद जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 75 अंक आपका औसत में निकल जाएगा। अब देखिए आपका टोटल दोनों शिफ्ट में जो है आपका यही आपका मीन है, दो औसत है, तो इसमें आपका जो दोनों में आपका है 75 आपको होना चाहिए। यानी देखिए आपका ये आसान शिफ्ट वाला बच्चा कितना पाया, 85, और कठिन शिफ्ट वाले बच्चे को कितना मिला है, 65। देखिए आसान वाले का अधिक है और कठिन वाले का कम है। तो आपका जो है दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना करना होगा, 75 आपको चाहिए। यानी 75 करने के लिए तभी तो आपका दोनों समान होगा, तभी तो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल करने के लिए अब आपको करना क्या होगा, यानी यहाँ पे आपको 75 बनाना है। तो आपका इसमें क्या करना होगा, 10 अंक जो है आपके घट जाएंगे। तो आपका यहाँ पे ये 10 अंक जो है कठिन जो आसान शिफ्ट के बच्चा जो 85 अंक पाया है उसका 10 नंबर जो है कम हो जाएगा, तो उसका 75 हो जाएगा। अब 75 बनाने के लिए जो कठिन वाला 65 अंक पाया है उसमें 10 अंक क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा, तब जाके आपका 75। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपके ईजी पेपर आपके आए हुए थे उन छात्रों को जो है नुकसान आपका झेलना पड़ेगा, क्योंकि 10 अंक उनका जो है कम कर दिया जाएगा। और जिन शिफ्ट के बच्चों का जो कठिन पेपर आया था उनके बच्चों में आपके 10 अंक जो है जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि उनको 10 अंक का फायदा मिले। अब उनके आधार पे जो है उनका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि सबका अंक जो है 75 बनाया जाएगा। और 75 बनाने के बाद जो है बाकी जो मेरिट है जनरल वाइज कैटेगरी वाइज जो है वो मेरिट आपकी बनेगी। यानी कि यहाँ पे आपका जो शिफ्ट आपका दोनों है, पहले शिफ्ट वाले जो छात्र हैं उनको जो है उनका पेपर इजी था, इसलिए उनको जो है आपका नुकसान होगा, क्योंकि 85 अंक वो अपना हासिल किए, लेकिन उनका नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उनको 75 अंक दिया जाएगा। और जब आपका जो हार्ड वाले पेपर था उसमें आपका छात्र जो है 65 पाया है, लेकिन उसका नॉर्मलाइजेशन जब हुआ तो उसको 75 अंक मिल गया। यानी उसको इसको जो है आपका 10 अंक का फायदा, इसको 10 अंक का नुकसान हो गया। तो यानी 10 अंक कम होने के बाद आपका 75 बन जाएगा। अब इसी आधार पे जितने भी छात्र हैं सबका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। और उम्मीद इस बार है कि जो नवंबर में आपके लेखपाल पदों की भर्ती होने वाली है उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जब हो जाएगा तो आपका जो मेरिट बनेगा वह आपका जनरल और ओबीसी, जनरल का आपका जो है लगभग आपका 90 या आपका 85 मान के चलिए, 85 से 90 के आसपास जाने की उम्मीद है। और ओबीसी वाले का जो है थोड़ा सा कम हो सकता है, आपका 80 से 85। और एससी वाले छात्रों का जो है उसका हो जाएगा 75 से लेकर 80 तक, या उससे भी कम हो सकता है। और एसटी वाले का तो और भी कम हो जाएगा, आपका लगभग आपका 60 से 75 के बीच में ही आपके जो छात्र होंगे उनको जो है लेखपाल पदों में भरने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन था, इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।